हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय अरविंद ज्योग्राफी वर्ड्स यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बात करेंगे टिश्यूज, क्लास 9th वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टिश्यूज, प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज। आज हम बात करेंगे टिश्यू चैप्टर जिसमें हम कवर अप करेंगे टॉपिक्स प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज। इसको हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सबसे खास बात कि बहुत ही ईजी है और सिंपल है अंडरस्टैंडिंग में। इससे पहले जो हमने वीडियो दिया था केमिकल बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, इसको बहुत लोगों ने बहुत लाइक किया, थैंक यू फॉर दैट। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ उसको जरूर देखें। वेरी इजी ट्रिक टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। ओके, मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के साथ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, देखते हैं अभी ग्रुप ऑफ सेल्स यानी टिश्यूज क्या है। ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, यानी एक प्रकार के सेल जो कोई एक फंक्शन कर रहे हो आप उसको क्या बोलोगे, टिश्यूज। अगर इसको हम बॉडी में अच्छे से अरेंज करें एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में तो देखें अब क्या होगा। ये फर्स्ट इट विल बी सेल्स, यानी सेल्स सबसे पहले क्या बनते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी हो गया सेल्स। सेल से बनते हैं आपके टिश्यूज, टिश्यूज से बनेंगे ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से बनेगा एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। अब देखो थोड़ा एग्जाम्पल हमने ले लिया है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे सेल क्या है, देखो सेल्स मस्कुलर सेल हो सकते हैं, बोन सेल हो सकता है, कार्टिलेज सेल हो सकता है, स्किन सेल। ये कुछ एग्जाम्पल है ताकि आपको दिमाग में ना ये एक इमेज बन जाए कि सेल्स क्या है। टिश्यूज की बात करें तो देखो टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यूज, यानी सिमिलर टिश्यूज सिमिलर सेल्स टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज में हो गया एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यूज। ओके, और ये जो टिश्यूज है ना, एक प्रकार के जो टिश्यूज हैं वो बनाते हैं एक ऑर्गन। जैसे टंग हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया और स्टमक हो गया, ये ऑर्गन है। और ये एक साथ सारे ऑर्गन मिलके ना एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे डाइजेशन से संबंधित है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारे हार्ट से संबंधित है और मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम जो हमारे मूवमेंट मसल्स और जो स्केलेटन है ना इन सिस्टम को बैलेंस करने वाला है। यानी अब इन ऑर्गन सिस्टम से ही हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। ठीक है ना। डायग्राम देख लो आप, देखो जो हमने फर्स्ट ये डायग्राम लिया ना, ये सेल हो गया आपका, देखो सिंपल सेल। बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाएंगे, आपके टिश्यूज बनाएंगे। बहुत सारे टिश्यूज मिलके बनाते हैं अलग अलग ऑर्गन। ठीक है ना। अब जो अलग अलग ऑर्गन है वो सब मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके बनाते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। सो आई होप आपको ये आसान लग रहा होगा और ये समझ में आ गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है ना। आगे चलो बढ़ते हैं। खास बात प्लांट्स टिश्यूज पे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिर्फ प्लांट्स टिश्यू को और अगले वीडियो में कवर करेंगे हम एनिमल टिश्यूज को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यूज की तो सबसे खास इसमें बात होती है कि प्लांट टिश्यू दो प्रकार की टिश्यू से मिलकर बनता है। एक हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको आप बोलते हैं डिवाइडिंग सेल्स, और एक होता है परमानेंट टिश्यू जिसको आप बोलते हो नॉन डिवाइडिंग सेल्स। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं जो कंटिन्यूअसली प्लांट्स में डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है ना। यानी देखो ये कहाँ मिलते हैं, मिलने की बात करें इट इज फाउंड एट द रूट एंड शूट टिप, यानी प्लांट्स के बिल्कुल टॉप पे, यानी रूट शूट के टिप पे भी मिलेगा और रूट के टिप पे भी मिलता है और इवन ये ब्रांचेस के टिप पे भी मिलेगा। ठीक है ना। यानी रूट टिप, शूट टिप और ब्रांचेस, यानी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम है कि रूट टिप पे मिलने का मतलब वो जो रूट है उसको बढ़ाएगा, शूट टिप पे मिलने का मतलब, टिप का मतलब एकदम जिसको बोलते हैं ना एकदम एकदम एबव पॉइंट, पुंगी बोलते हैं जिसको, टॉप पॉइंट। ओके, तो ये शूट को यानी ब्रांचेस को भी बढ़ाता है, शूट को भी बढ़ाएगा और रूट को भी, यानी बढ़ाने का काम करता है। ओके, अब और बात करें, देखिए आप, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द बार्क्स एंड वुड ऑफ द ट्रीज, यानी वुड्स और बार्क्स में भी प्रेजेंट होता है जिससे कि जो ट्री है ना उसका डायमीटर बढ़ता है, उसकी मोटाई बढ़ेगी। क्लियर। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यानी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते कैसे हैं। फर्स्ट, दे आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होंगे। थिन वॉल्ड, उनका जो सेल वॉल होता है ना बिल्कुल पतला होता है, लेकिन इनकी जो न्यूक्लियाई है ये लार्ज होती है। न्यूक्लियाई लार्ज इसलिए होती है क्योंकि ये बहुत ही एक्टिव सेल होता है, इसको बार बार डिवाइड करना होता है। ओके, वैक्यूल इसमें नहीं के बराबर होता है। इट इज़ वेरी टाइटली पैक्ड विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होते हैं। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। दिस सेल्स एक्टिवली डिवाइड एडिंग न्यू सेल्स, यानी ये सेल्स लगातार डिवाइड करते रहते हैं, खच 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 खच, और नए सेल बनाने रहते हैं, टक 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 टक, जिससे प्लांट्स बढ़ता रहता है और रूट्स भी बढ़ते रहते हैं और आपको फल फूल वगैरह मिलते रहते हैं, जिससे बालक नादान खा के पेट निकाल लेता है आगे। ओके, देखिए अब सपोज करो कोई अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो डिवाइड नहीं कर रहा हो, ठीक,
तो वो फिर क्या बना लेता है, वो बन जाएगा परमानेंट टिश्यूज। क्या बन जाएगा, वो एक परमानेंट टिश्यू बनेगा और वो फिर डिवाइड नहीं करता है। क्लियर, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज, यानी मेरिस्मेटिक टिश्यूज देखते हैं उनके लोकेशन के बेसिस पे ये कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एपिकल मेरिस्मेटिक, टर्मिनल मेरिस्मेटिक टिश्यू। इसको बोलेंगे एपिकल या टर्मिनल। एपिकल का मतलब जो एकदम एपेक्स पे मिले, ठीक है ना, या टर्मिनल भी बोलेंगे। वेरी इजी समझना, इट इज फाउंड नियर द टिप ऑफ द रूट्स, या रूट और स्टेम्स के टिप पे मिलते हैं। ओके, और जो कुछ यंग लीव्स हैं और ऑक्सिलरी बर्ड्स वहाँ मिलेंगे। क्लियर ना, रूट टिप, शूट टिप, लीफ के टिप्स पे, एक्सिलरी बर्ड्स यानी ब्रांचेस के टिप पे भी ये मिलता है। कुल मिला के टिप पे मिलेगा, और टिप पे मिल रहा है तो वो लंबा होने का काम ही करता है, इलोंगेशन में मदद करेगा। ओके, दूसरा है आपका लेटरल और कैम्बियम मेरिस्मेटिक। ये बार्क्स के नीचे बार्क एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द गर्थ, यानी ये विड्थ यानी चौड़ाई बढ़ाता है, ठीक है ना, यानी स्टेम हो गया ना, तो इसका ये डायमीटर यानी मोटाई बढ़ाने का काम लेटरल और कैम्बियम मेरिस्मेटिक करेगा। क्लियर, तो ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज जो इनसे बार बार जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं जिन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिखा था, इन्हीं पॉइंट से ही क्वेश्चन होंगे। डन। बच्चों देखो, ये मैं नोट्स लिखता हूँ यानी पीडीएफ लिखता हूँ ना, इससे बहुत बेनिफिट होगा आपको, क्योंकि मैं बुक से सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि अब मैं बोल रहा हूँ वो भी और आप देखते भी रहें, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से वो कॉन्सेप्ट काफ़ी दिन तक याद रहता है, दोनों इमेज बना लेगा आपके ब्रेन के अंदर। ओके, चलिए अगला टिश्यू है जो सबसे खास है मेरिस्मेटिक टिश्यूज के बाद, जो दूसरा है वो परमानेंट टिश्यू हो गया। हमने क्या देखा था, मेरिस्मेटिक टिश्यू कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है, और ये दूसरा टिश्यू जो हम पढ़ने वाले हैं ना, ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज, अब कुछ मेरिस्मेटिक टिश्यूज जो डिवाइड अब नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने आप को एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए इनरोल कर लेते हैं, यानी वो बोलेंगे भैया अब हमको डिवाइड नहीं करना है, हम अब एक काम करेंगे, अब मेरे बस का इतना मेहनत है नहीं, ठीक है ना, तो ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन करने लगते हैं उस प्लांट के अंदर, और आप इसको बोलते हो कि क्या हो गया, ये परमानेंट टिश्यूज। ओके, देखें, दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड, यानी ये अब डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हैव टेकन अ परमानेंट शेप, इन्होंने एक परमानेंट शेप भी ले लिया और एक परमानेंट फंक्शन भी करने के लिए तैयार हो गए हैं। बोले भैया मेरे बस का ये डिवीजन वाला काम नहीं है, मैं अब थक चुका हूँ और मैं अब डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, हाँ मुझको एक कोई काम दे दो आप, मैं वही पूरे लाइफ भर करूँगा, ठीक है ना, चाहे, ठीक है ना, तो इनको आप बोलते हो परमानेंट टिश्यूज। ये लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन विच दे परफॉर्म, यानी जो ये काम कर रहे हैं ना परमानेंट टिश्यूज, उनके बेसिस पे अब आप देखो इसको कितने प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट है प्रोटेक्टिव टिश्यूज। कौन सा हो गया, प्रोटेक्टिव, जैसा कि शब्द बोल रहा है, क्या बोल रहा है, शब्द बोल रहा है। मैंने पहले ही बोला है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को सबसे आसानी होती है साइंस में कि वो उसका मतलब कि ज़्यादातर जो टर्म्स होते हैं ना, उसका मतलब ही तो सब कुछ होता है। पहले तो मीनिंग समझ गया तो आधा तो आंसर पहले ही आ गया। जैसे देखो प्रोटेक्टिव टिश्यू, अब इसमें क्या याद करना है, ये तो पहले ही पता चल गया कि ये प्रोटेक्टिव इसका काम है। दिस आर सेल्स विथ थिक वॉल, यानी इसकी वॉल्स चौड़ी हैं, और ये कहाँ मिलते हैं, सरफेस ऑफ द रूट्स मिलेंगे, स्टेम मिलेंगे, लीफ होता है, और इनका काम होता है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना। एक एग्जांपल ले लें, वैक्स जो होते हैं वो कहाँ मिलेंगे, वैक्सेस ऑफ एपिडर्मिस एंड कॉर्क सेल, ठीक है ना। ये इसके अंदर जो कॉर्क सेल्स और एपिडर्मिस होती है ना, इसके अंदर मिलते हैं वैक्सेस, जिनका काम होता है वाटर को प्लांट बॉडी के अंदर नहीं आने देना। लिग्निन, पैक्टिन, लिग्निन, ये भी जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ना, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब कि ये वाटर को अब प्लांट बॉडी के अंदर इंटर नहीं करने देंगे, तो प्रोटेक्ट किए ना, अगर अंदर आता तो प्लांट बॉडी डैमेज हो जाता, सड़ जाता। क्लियर। आगे है सपोर्टिव, जैसा कि नाम बोल रहा है सपोर्ट करना। सपोर्टिव देखिए 3 प्रकार का होता है, यहाँ से देखो क्वेश्चन बार बार पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और बोर्ड के एग्जाम्स में भी। फर्स्ट हो गया पैरेन्काइमा। कौन सा है, पैरेन्काइमा। अब देखो इट इज, पहले आप फोटो देख लो, देखो ये गोल गोल दिख रहा है ना, इट इज ओवल है। कैसा है, ये ओवल है, इसके अंदर वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े हैं, वैक्यूल्स देखो काफ़ी बड़े हैं, ठीक है ना। क्लियर। इट इज़ फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये कहाँ मिलता है, आपको ये याद रखना है, जो ग्रीन इंक से हमने हाईलाइट किया उसको आपको याद रखना है। ये पैरेन्काइमस टिश्यूज कहाँ मिलेंगे, सॉफ्ट पार्ट में मिलेंगे, जैसे कॉर्टेक्स इन द पिग। इट स्टोर्स फूड, ये क्या स्टोर करता है, फूड, जैसे पोटैटोज के अंदर। पैरेन्काइमा का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टोर फूड। क्या है, स्टोर फूड। अगला, इट प्रोवाइड्स टेम्पोररी सपोर्ट टू द प्लांट, यानी ये, और ये क्या प्रोवाइड करता है, टेम्पोररी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इस देखो जैसे अगर हम बात करें पैरेन्काइमा का सबसे अगर खास, कोई आपसे पूछ दे एक लाइन में बता दो पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ, सबसे खास होता है इट स्टोर्स फूड इन द प्लांट, यानी जो प्लांट है ना उसके अंदर ये स्टोर करता है, क्या, फूड को स्टोर करेगा। ओके।
लेकिन कुछ के अंदर क्या होता है, कभी कभी जो पैरेन्काइमस सेल्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट डेवलप कर जाता है। क्लोरोप्लास्ट अब आगे अगर तो इसके बाद होगा क्लोरोफिल, जब क्लोरोफिल होगा तो वो खाना बनाएगा, ठीक है ना। फिर आप उसको क्या बोलते हो, कोलेनकाइमा। क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा। क्या बोलेंगे इसको, क्लोरेनकाइमा। सवाल हो सकता है कि क्लोरेनकाइमा का क्या है काम, तो आपको बोलना है क्या, फोटोसिंथेसिस है। क्या है, फोटोसिंथेसिस। डन। तो ये आसान था, ये बहुत सिंपल है, इसी जो हमने लिखा है इसी से क्वेश्चन आप इसीलिए अटेम्प्ट करेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। अगला देखें कोलेनकाइमा। इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। देख लो ये कितने लंबे लंबे सेल्स हैं, देख रहे हो ना, ये इलोंगेटेड सेल्स हो गए, लॉन्ग सेल्स हैं। इनका सेल वॉल जो होता है ना बहुत ये चौड़ा मोटा होता है, थिक होता है। देखो यहाँ लिखा है सेल वॉल आर थिक एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे भी ये देखो काफी थिक होता है। इट इज फाउंड बीनीथ द एपिडर्मिस इन द लीफ स्टॉक। अब इसका फंक्शन ये स्टार मार्क लगाया, इट हेल्प्स टू सपोर्ट द प्लांट पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी ये जो प्लांट का जो पार्ट होता है ना उसको सपोर्ट करता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं आता है, क्वेश्चन आता है कि कोलेनकाइमा का आप फंक्शन लिखें, या वो कौन सा टिश्यू है प्लांट को जो बेंड करने में मदद करता है। जैसे देखें आप, जैसे आप लोग देखोगे एरो, धनुष देखा होगा ना आप लोगों ने, जब आप छोटे रहोगे, जब हम लोग छोटे थे ना तो बम्बू का जो स्टिक होता है ना, बम्बू का स्टिक, उसे हम लोग धनुष बनाया करते थे, ठीक है ना। तो बम्बू से ही हम ये धनुष क्यों बना पाते थे, क्योंकि उसको रस्सी में मोड़ने के बाद, खींचने के बाद ना वो बेंट हो जाता था, यानी वो लपक जाता था, उसके अंदर बेंडिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा थी, ठीक ना। मान लो अगर बहुत स्टिफ लकड़ी है कोई, आप उसको धनुष बनाओगे ना तो वो टूट जाएगी तुरंत। लेकिन वो जो बम्बू का स्टिक था वो बहुत लपक जाती थी, मतलब उसके अंदर वो बेंट हो जाती थी, जिसकी वजह से आसानी से आप एरो वगैरह छोड़ सकते थे। तो ये जो मुड़ने की प्रक्रिया, बेंट होने की प्रक्रिया जो लकड़ियों के अंदर आती है, लपकने की जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस वो कोलेनकाइमा की वजह से होती है। किसकी वजह से होगी, कोलेनकाइमा। क्वेश्चन होगा कि वो कौन से टिश्यूज हैं जो प्लांट को अगर मान लीजिए कोई अचानक से झटका लगा तो भी बचा लेता है, टूटता नहीं है स्टेम, तो आप बोलेंगे कि वो क्या है, कोलेनकाइमा। क्लियर, बेंड विदाउट ब्रेकिंग, समझ में आ गया। अगला देख लें आप, स्क्लेरेनकाइमा है, इसका सिर्फ एक ही काम होता है। ये देखो डायग्राम देख लो, इट इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग नैरो सेल, लॉन्ग है, देखो बहुत लंबे लंबे सेल्स हैं, बिल्कुल पतले पतले हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये डेड हो जाते हैं, विच हैव बिकम डेड ड्यू टू हार्ड डिपोजिशन, ड्यू टू हैवी डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ये जो लिग्निन होता है ना, इसके डिपोजिशन से ये क्या होता है, ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है लिग्निन और पैक्टिन के डिपोजिशन से, और ये डेड हो जाता है। और डेड हो गया तो इसका क्या काम हो गया, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट, यानी जो लकड़ी खूब मजबूत होती है ना, टूटती नहीं है जल्दी। लकड़ी का इस्तेमाल तो हम जैसे दरवाजा वगैरह बहुत मजबूत होना चाहिए, तो वो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होता है। ओके, ये और कहाँ मिलता है, इट इज फाउंड इन स्टेम, लीफ एंड ऑल। एग्जाम्पल देखिए, रोप्स, मैट्स, लाइनेंस और हेम्स वगैरह के अंदर भी स्क्लेरेनकाइमा ही होता है जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके, समझ में आया क्या, बोलो, सुन रहा है ना तू, हाँ चिल्ला रहा हूँ मैं, हाँ ध्यान से सुन, इधर सुन। देखो बालक नदान, इधर देखो, कंडक्टिव टिश्यू यहाँ तक आया है, 2 टॉपिक्स था मिनिमम इस चैप्टर से, जो भी क्वेश्चन उठाएगा तब तक 3 क्वेश्चन आपको फंसेंगे। क्लियर। अब कंडक्टिंग टिश्यू देख लो। कंडक्शन का मतलब कुछ ले आने ले जाने की बात करेंगे यहाँ पे हम, जैसा कि आप वर्ड्स के मीनिंग पे चले जाओ, तो यहाँ पे देखो, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड वस्कुलर टिश्यूज। कौन से टिश्यूज हैं ये, वस्कुलर टिश्यूज, एंड हेल्प्स इन पैसेज ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व मटेरियल अप एंड डाउन इन द प्लांट्स। यानी प्लांट्स के, सपोज करो ये प्लांट हो गया ना, ये अब ये प्लांट हो गया, ये रूट्स हो गए और ये लीफ हो गया, तो अब इनके पानी वगैरह ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा, और जो बन गया भोजन वो हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये ऊपर नीचे जो प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होता है ना, ये कंडक्टिव टिश्यूज ही करते हैं। क्लियर। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया जाइलम, एक हो गया फ्लोएम। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो जाइलम का देख लो फंक्शन, इट प्रोवाइड पैसेज फ्रॉम फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, यही खास है, एंड डिजॉल्व मटेरियल एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। यानी अगर कोई एक प्लांट हो गया, ठीक है ना, तो इसके जो रूट्स है ना, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करके लीफ में लेके जाएगा ताकि वहाँ फोटोसिंथेसिस हो। तो वो कौन सा ऐसा टिश्यू है जो ये काम करता है, तो ये जाइलम है। जाइलम एब्जॉर्ब्स वाटर, वाटर हो गया, एब्जॉर्ब कर रहा है जाइलम, उसके अंदर जो मिनरल्स सॉइल के अंदर है वो भी डिजॉल्व हो जाएंगे। जो डिजॉल्व मिनरल है वो वाटर के साथ चलते रहते हैं, कहाँ चले जाएंगे, लीव्स में जाते हैं, और वहाँ वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। यानी जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द टिप। क्लियर, समझ में आ गया। Older xylem do not transport water. Clear?
एज ऑफ द ट्री, यानी आप देखोगे जो लोग बोलते हैं ना जाइलम रिंग्स होती है उसमें, मतलब कि पेड़ों का जो एज है उनके अंदर जो पेड़ काटोगे आप तो गोल 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 रिंग्स होती हैं, उनके बेसिस पे अनुमान लगा लेते हैं हम। तो वो कौन सी रिंग होती हैं, वो जाइलम रिंग्स होती हैं। कौन सी रिंग होंगी, जाइलम रिंग्स। इन्हीं के बेसिस पे आप पेड़ों का उम्र डिसाइड करते हो कि इतने साल का पेड़ है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये डंठल अगर मोटी सी टहनी काट दी तो आप उसके अंदर ऐसा ऐसा बहुत गोल गोल रिंग मिलता है, उसको काउंट करके लोग, ये जाइलम्स की रिंग्स होती हैं, उनको काउंट करके लोग बताते हैं, अनुमान लगाते हैं कि कितना साल पुराना है। डन। अब जाइलम टिश्यूज के अंदर क्या क्या है देखें आप, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। इन सबको अलग अलग से देखेंगे, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। डन। देख लो आप, चलो ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स देखें, ये जो डायग्राम नीचे दिख रहा है ना, ये सब ट्रैकिड्स ही हैं, इलोंगेटेड है। क्या, दिस आर ऑल इलोंगेटेड डेड सेल्स। क्या है ये, डेड सेल्स हैं, मरे सेल्स हैं। अब इनके देखो, इनके बीच में ना देखो बहुत बड़ी बड़ी कैविटीज हैं, दे हैव लार्ज कैविटीज, और उसके अंदर ये बिल्कुल खोखला होता है, इसके अंदर कुछ होता नहीं है। ओके। अब देखो एक जो होता है ना जाइलम, ये एक ट्रैकिड, जैसे मान लो ये एक ट्रैकिड हो गया, अब इसके नीचे ना दूसरा ट्रैकिड इसी के बगल में आके यहाँ सेट हो जाता है। क्लियर। ऐसे ही ना ये बहुत बड़ा क्या बनाते हैं, पाइप बनाते हैं। ओके, क्लियर, बहुत बड़ा पाइप बनाते हैं। दे हैव लिग्निफाइड सेल वॉल्स, इनका जो वॉल है इसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है, और ये इसको प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। इसको क्या प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट, ताकि जो अब ये इसमें जो दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट बाय डेवलपिंग थिकनिंग इन देयर वॉल्स, यानी ट्रैकिड्स का क्या काम है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्लांट को मजबूती देते हैं। जाइलम वेसल्स और ट्रैकिया, इसको क्या बोलते हो आप, जाइलम वेसल और ट्रैकिया। ये भी दिस आर ऑल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनका भी काम होता है, अगर आपसे क्वेश्चन हो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम वेसल्स, तो यू विल राइट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। ओके, ये क्या करते हैं, दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। दे आर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड, ये भी एक एंड से दूसरे एंड तक, एक मतलब ये एक ट्रैक के वेसल्स हो गया, इसके ऊपर दूसरा रखा जाएगा, इसके ऊपर तीसरा रखा जाएगा, और ये भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टुवर्ड्स द टिप। क्लियर, क्लियर, समझ में आ गया। दिस वॉल्स आर क्वाइट हार्ड, थिक एंड लिग्निफाइड, इनकी वॉल्स हार्ड होती हैं, थिक होती हैं और लिग्निफाइड होती हैं। ट्रांसवर्स वॉल गेट डिजॉल्व एंड मेक ए कंटिन्यूअस वाटर पाइप। कुल मिला के ये एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जिससे कि वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स को रूट से जो लीफ है वहाँ तक इसको ईजिली कंडक्ट किया जा सके। क्लियर। अगला है जाइलम पैरेन्काइमा। देखो मैंने पहले ही बोल दिया, जहाँ भी पैरेन्काइमा हो आप उसका समझ लो, उसका फंक्शन ही है टू स्टोर फूड, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। देखो, consist of living parenchyma cells associated with the xylem. It stores food, इसका काम ही फूड है स्टोर करना, दैट इज शुगर एंड स्टार्च, एंड ऑल्सो हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। यानी यहाँ पे एक एडिशनल इसको फंक्शन मिल गया है, क्या, स्टोर्स फूड दैट इज शुगर एंड स्टार्च प्लस इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। क्लियर। जाइलम फाइबर, ये जहाँ भी आए फाइबर, फाइबर का काम ही होता है प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, यानी ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट, एंड इट इज मेड अप ऑफ डेड स्क्लेरेन्काइमस सेल्स। स्क्लेरेन्काइमस सेल्स हमने देखा था पहले, इसका काम होता है टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, यानी प्लांट को मजबूती देता है ये, ठीक है ना। दे आर थिक वॉल्ड नैरो सेल्स विथ टैपरिंग एंड, और इनका काम होता है टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब उसको मजबूती देना। ओके, आगे बढ़े हम। क्लियर, ये आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ देख लें डायग्राम, सीव सेल्स, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये फ्लोएम की बात है, अभी हम लोग देख लेंगे उसको थोड़ा सा। ओके, अभी देख लेते हैं जल्दी से डायग्राम देख लें आप। ये सीव प्लेट्स, सीव्स का मतलब होता है ना जिसे आप आटा चालते हो, देखते हो ना, वो चल नहीं होता है, वहाँ देखो यहाँ पे छेद है ना, इसलिए इसका नाम रख दिया है सीव प्लेट्स। ये हो गया आपका सीव सेल्स, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल देखें, जो सीव सेल है ना, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता है, तो ये बेसिकली जो कंपेनियन सेल है ये इसका हर एक काम रेगुलेट करता है, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। ये देखो सीव प्लेट दिख रहा है, चलने की तरह छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं, जो वाटर और फूड के जो मूवमेंट है ना उसको ये रुके नहीं, चलता रहे, इसलिए ये उसके अंदर क्या होता है, परफोरेशंस होते हैं, किसमें, सीव प्लेट्स के अंदर। डन। अब आगे देख लें आप फ्लोएम। फ्लोएम की बात करें, इट प्रोवाइड्स
अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या है ना, फ्लोएम क्या है। जैसे अभी आपने देखा क्या कि बेसिकली अगर कोई प्लांट हो गया, जैसे सपोज करो हमने यहाँ एग्जांपल ले लिया, ये प्लांट हो गया, ठीक है ना, ये प्लांट हो गया, ये इसके रूट्स हो गए, ये इसके लीफ हो गए, तो नीचे से तो ऊपर जाइलम लेके आ रहा है, यहाँ खाना बन गया। अब जो खाना बन गया है ये फ्लावर को भी चाहिए और ये रूट के भी चाहिए, यानी यहाँ जो फ्लोएम है इसका क्या मूवमेंट सिंगल डायरेक्शन में हो सकता है क्या? नहीं, इसका मूवमेंट टिप की तरफ भी होगा, शूट टिप की तरफ भी और रूट टिप की तरफ भी। तो इसलिए इसका मूवमेंट क्या होता है, इट इज़ बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल आप बोल सकते हो, क्योंकि भोजन की रिक्वायरमेंट तो हर दिशा में हो सकती है, क्योंकि हर दिशा में ब्रांचेस हैं, ऑल डायरेक्शन ब्रांचेस आर देयर, रूट टिप शूट टिप, सो हर डायरेक्शन में इसका जो मूवमेंट होता है वो देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम जाइलम की बात करें तो सिर्फ एक डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम द रूट टुवर्ड द लीफ, ओके, अपवर्ड मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ फूड, इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट सीव ट्यूब्स। इसके अंदर क्या होता है, सीव ट्यूब्स हमने देखा था अभी, सीव ट्यूब्स देख लें आप, ये हो गया आपका सीव ट्यूब, ये प्लेट हो गया, ये एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये हो गया आपका क्या, सीव ट्यूब्स, क्लियर। नेक्स्ट, इट इज मेड अप ऑफ elongated सेल प्लेस इन टू इन फॉर्मिंग ए लॉन्ग ट्यूब, एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर बनाता है। ट्रांसवर्स वॉल सीव प्लेट्स आर परफोरेटेड। अब यहाँ से अगर हम आपसे क्वेश्चन बोलें कि यहाँ जो सीव ट्यूब्स थे उसके अंदर जो ट्रांसवर्स वॉल थे उसके अंदर छोटे छोटे छेद थे ना, वो क्यों थे, ताकि दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव टू द स्टोर्ड ऑर्गन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी यहाँ पे जो ये देख रहे हो ना आप, छोटा छोटा छेद है, ये क्यों है, छेद इसलिए है ताकि जो भोजन बना है, फूड बना है या वाटर है, उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इजीली ट्रांसफ़र किया जा सके इस सीव ट्यूब के थ्रू। और सीव ट्यूब मान लो एक ट्यूब हो गया, इसके ऊपर दूसरा ट्यूब है, तो जहाँ इनका एंड है ना वहाँ पे बंद अगर हो जाएगा तो मूवमेंट रुक जाएगा। इसलिए वहाँ पे जो ट्रांसवर्स वॉल्स है ना उनके अंदर छोटे 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 क्या हैं, पोर्स हैं, ताकि मूवमेंट इजीली होता रहे। क्लियर, समझ में आया। अब देखिए कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स बिल्कुल खास थे, वह भी मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में कि बगल वाले सेल्स को सारा ये रेगुलेट कर रहे थे। दिस आर लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब, यानी क्या किससे एसोसिएटेड है, सीव ट्यूब से एसोसिएटेड है। दे हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ द सीव ट्यूब्स, यानी ये जो सीव ट्यूब्स है ना उनके सारे फंक्शनिंग को ये मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं, रेगुलेट करते हैं, क्योंकि सीव ट्यूब्स के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है। ओके, फ्लोएम पैरेन्काइमा, दिस आर फाउंड इन द एसोसिएशन विद फ्लोएम, यानी किसके एसोसिएशन में मिलेगा, फ्लोएम के। और पैरेन्काइमा है, पहले ही मैंने बोल दिया, जहाँ भी मिले इसका सिर्फ काम होता है इट स्टोर्स फैट एंड अदर ऑर्गेनिक फूड, यानी इसका काम ही होता है स्टोरिंग के लिए। जब भी फाइबर आ जाए भैया तो इसका काम होता है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। दे आर स्केलेरेन्काइमाटस टिश्यूज, स्केलेरेन्काइमाटस सेल्स फाउंड एसोसिएटेड विद द फ्लोएम, यानी ये उनके साथ फ्लोएम के साथ मिलते हैं और इनका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करना। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है, डायग्राम एक दो ठो है आप उसको देख लेंगे और ये वीडियो एक दो बार देख लेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में लेके आएंगे टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिटेल में। ओके, तो यहाँ तक इससे क्वेश्चन बाहर नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए आप इसको बार बार पढ़िए और अपने एग्जाम्स की तैयारी करिए। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स तक को भी ये शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।